सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ 4TV न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर दिल्ली से है, जहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर हैं और आज दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17-18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। दरअसल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मंगलवार यानी 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लिहाजा नए सीईसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठन की यह पहली बैठक है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस विषय में सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। ऐसे में आज बैठक करनी नहीं चाहिए थी। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। आज सीईसी को चुनने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बावजूद नई सरकार के गठन के न होने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज 17 तारीख हो गई है, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए, 8 फरवरी को नतीजे आए और दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि 9 को उन्हें अपना सीएम का पता चल जाएगा और 10 तक वो शपथ भी ले लेंगे। दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन बीजेपी सीएम पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज साबित हो गया है कि बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन डायरेक्टर के अचानक ऑफिस छोड़ने से माहौल गर्म हो गया। कार्यवाहक सीएमएस ने उन्हें अस्पताल का निरीक्षण करवाया और वहां की स्थिति के बारे में बताया। वहीं अखिलेश यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी पता नहीं लोगों को कहां जाना पड़ रहा है। इस सरकार का लगातार बजट आ रहा है, जो बुनियादी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज यूपी में लोग सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सही समय पर सही दवाई और इलाज का इंतजाम सरकार नहीं करा पा रही है। इस सरकार का बजट लगातार आ रहा है
जो बुनियादी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सही समय पर सही दवाई का और इलाज का इंतजाम सरकार नहीं करा पा रही है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज के लिए लोगों को न जाने कहां जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, ये रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज हो सके और कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी मिलती रहे और वो फैले नहीं, या कैंसर की रोकथाम को लेकर के क्या डॉक्टर समय समय पर लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट ये बनाया गया था। जब वहां गए हम लोग, जो समाजवादी सरकार ने जहां तक काम छोड़ा था, जिस रूप में काम बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, और सबसे पहले मरीज मुझे जो मिला है वो मिला गोरखपुर का, एक बच्ची जिसके ट्यूमर है सर में। इस अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल दल की कल बैठक होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में सदन के संचालक को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और इसको लेकर सभी विधायकों से निवेदन किया गया है कि वे विधानमंडल की बैठक में जरूर शामिल हों। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा और दूसरे दिन फिर उस पर चर्चा होगी। हालांकि ये सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में बैठ के तय होती हैं, लेकिन एक परंपरानुसार मैंने आपको ये बताया। और बजट किस दिन पेश होगा ये भी हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही तय करते हैं, लेकिन जो परंपरा रही है कि ये इस पहले दिन अभिभाषण, फिर उस पर चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय होगा उसमें फिर हम बजट इस वर्ष का प्रस्तुत करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फिर से निशाने पर लिया है। वहीं अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। 5 महीनों तक आपके मुख्यमंत्री जेल में रहे थे, क्या उस समय आपने बताया था कि कौन है वहां का मुख्यमंत्री? आतिशी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। किस्मत से विधायक तो बन गई हैं, मगर आपके पार्टी के ही लोग आपके नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी।
आप अकेले एक ऐसा उदाहरण हैं जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बने। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा। उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर? वो आदमी जो चोरी और दलाली के आरोप में जेल में था, जमानत पे बाहर है आज भी। एक बार भी बोला था मुख्यमंत्री कौन है? हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा। आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र के लिए बजट आवंटन के बारे में अपना बयान देते हुए कहा कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं कि किस तरह सरकार ने बदावन पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया। क्या यह मोदी सरकार नहीं थी? यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी परियोजना है और यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। हम एक व्यापार और उद्योग अनुकूल राज्य के रूप में महाराष्ट्र के महत्व को कभी नहीं भूलते हैं। सवाल था कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए बजट में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा टैक्स कलेक्शन मुंबई से जाता है, महाराष्ट्र का एक मेजर रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ ज्यादा नहीं मिला। आप क्या कहना चाहती इस बारे में? ये एक उदाहरण दूंगी। वदावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ। सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं हैं। और इसके अलावा डिफेंस में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भरता होना है। इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन में जितने भी इंडस्ट्री एंगेज्ड है उनके साथ हम पॉलिसी के तहत सपोर्ट करते हैं, उनको हर किस्म का फैसिलिटी बनाकर देते हैं। उसके कारण आज भारत देश में एक सवाल था कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का कहना है कि खबर असम से है। असम पुलिस ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कनेक्शन विवाद मामले में पाकिस्तानी नागरिक अली तोकीर शेख और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। अली पाकिस्तान के योजना आयोग के स्थायी सलाहकार हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल संवाद के दौरान असम के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे को देखा। देखकर ही पता चल गया कि मुख्यमंत्री के मन में कोई चिंता है, जो होना स्वाभाविक है क्योंकि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। डर के कारण वे हर दिन अपनी स्थिति को हर दिन बदलते रहते हैं। यानी हमारी कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है कि अगर उन्हें कोई जांच करानी है तो करें। ये कल जो संवाद मेल हुआ उसमें असम के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा देखा। उनके आंखों को देखा और देख के ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मुख्यमंत्री के मन में कुछ चिंता है और वो होना स्वाभाविक है क्योंकि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और डर के कारण हर दिन अपनी स्थिति को वो बदलते रहते हैं। पहले दिन कुछ कहेंगे, उसके दूसरे दिन कुछ और कहेंगे, उसके तीसरे दिन कुछ और कहेंगे, उसके चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन पे कुछ और कहेंगे। और ये आप खुद आप देख सकते हैं कि पहले दिन क्या बोलते थे और कल क्या बोलते थे। हमारी स्थिति स्पष्ट, कांग्रेस दल की स्थिति स्पष्ट है कि अगर उनको कोई जांच करनी है तो जांच करे।
हम अपनी स्थिति पर अटल हैं और भय, उनके बीच में जो भय है उसका कारण एक है, आज के 12 महीने। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बीच समन्वय की बात करें तो कुछ समस्याएं रही हैं, इसलिए उचित धनराशि उपलब्ध नहीं करा पाए। आज मैंने यहां स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल क्षेत्रों में जो देखा, उसके बाद मैंने इन क्षेत्रों को भी कुछ सहायता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम कौशल विकास के लिए भी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का रिलेटेड कुछ मीटिंग हमने की है। JNK का हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसर्स आए और हमने स्कीम के बारे में एक अपडेट लिया है। पहले इतना फंडिंग नहीं हो पाया, मैंने देख लिया प्रॉब्लम कहाँ रहा है। यहाँ JNK का एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में तालमेल में कुछ कमियां रहे हैं, जिसकी वजह से जितना पैसे देना चाहिए तो वो दे नहीं पाया और पोर्टल में अपलोड करके स्कीम्स को फिर कंसीडर करना होता है। आज मैंने जो देखा है, हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में भी और कुछ यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के क्षेत्र में भी हम कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं। कई कई जगह में अगर पीने का पानी का भी प्रॉब्लम है तो उसका भी हम प्रोजेक्ट बना करके माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से कुछ प्रावधान है। सारा चीज हमने देखा है और स्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी हम व्यवस्था देते हैं। 2 प्रमुख स्कीम है, एक है PMJVK। तो PMJVK में हम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सैंक्शन करते हैं और एक PM विकास। तो PM विकास में हम ट्रेनिंग और स्किलिंग पे। आज दिन भर की मुख्य खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।